नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमृत में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है बहुत स्पेसिफिक वीडियो है। ये वीडियो हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों पर आधारित है। आजकल आपने देखा होगा कि एक फैशन जैसा बन गया है कछुए की अंगूठी पहनने का। इट इज़ ट्रू कि अगर आप कछुए की अंगूठी पहनते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कछुआ जो है वो रिप्रेजेंट करता है शनि देव को। अगर आपकी कुंडली में शनि देव अकारक हैं और अगर आपने पहन लिया कछुए की अंगूठी और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं गोचरवश, तो ये कछुए की अंगूठी आपको लंबी आयु ना देकर प्रॉब्लम में कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कछुए की अंगूठी पहन ही जाए, ठीक। लेकिन ठीक है, चलिए देखिए, मैं आज पूरा डिस्कशन इस पर करूँगा। सावधानी भी बरतनी है कि कछुए की अंगूठी अगर पहनी जाए तो किस तरह से पहनी जाए। देखिए, कहा जाता है ना, कछुए की उम्र काफ़ी लंबी होती है। कछुआ कोई 500 साल तक जीता है। तो एक पुरानी कहावत भी है, कछुए को घर में रखो या जो बीमार आदमी है उसके घर में कछुआ रख दो तो लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। और हमारे पौराणिक शास्त्र में कछुए की बड़ी मान्यता है। विष्णु पुराण में कछुए का वर्णन भी आया है और कहा जाता है कि कछुआ घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं, कछुआ अगर आपके घर में हो तो सुख शांति लेकर आएगा, धन लेकर आएगा, ठीक है। कहा गया है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि भगवान विष्णु का एक रूप कछुए का था। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, मतलब जब सृष्टि का विनाश हो गया था, तो भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप धारण कर समुद्र मंथन के समय मंद्राचल जो पर्वत था उसको अपने कवच पर थामा था। और कहा जाता था कि जहाँ कछुआ होता है वहाँ पर लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मंदराचल पर्वत के ऊपर, मंदराचल पर्वत को कछुआ के पीठ पर डाला गया था और उस समुद्र मंथन के बाद बहुत सी अनूठी चीज़ें निकली थी जो हमारे ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र भी संबंधित है, ठीक है। इसको रखने से हमारे घर में और ऑफिस में बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव बना रहता है, लेकिन इसको रखने की सही दिशा होनी चाहिए। देखिए, कहा जाता है ना कि अगर आप इसको रखते भी हैं तो इसके लिए उत्तर की दिशा बहुत शुभ मानी जाती है। जब भी आप कछुए का प्लेसमेंट करें तो उसका मुख जो है पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए और टेल जो है पश्चिम या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अगर आपने उल्टा किया तो आपको जो एक रिजल्टेंट होता है, जो आपको एक आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कछुआ रखूँगा तो सब कुछ अच्छा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आपका गड़बड़ाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, कहा जाता है कि कछुआ रखने से आपकी कई सारी परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं। परिवार के सदस्यों की उम्र में बढ़ोतरी होती है, साथ में घर में सुख और शांति बढ़ता है, ठीक है। वास्तुशास्त्र में भी इसका चर्चा है कि अगर आप कछुआ रखते हैं तो कछुआ आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है। देखिए, कछुआ रखना है तो कछुआ सबसे पहले आप क्रिस्टल का रखिए। क्रिस्टल जो होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और कछुआ को हम लोग स्वरूप मानते हैं लक्ष्मी माता का और विष्णु का। तो अगर कछुआ क्रिस्टल के रूप में आपके घर में है तो साक्षात लक्ष्मी और विष्णु का आगमन रहेगा। आगमन क्या, प्रेजेंस रहेगा, इसको मैं बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आपके शॉप में कोई बिजनेस नहीं आ रहा है, आपके घर में कोई उन्नति नहीं आ रही है, तो आप क्रिस्टल का कछुआ रखिए, ठीक है। और कछुआ रख कर देखिए, आपके पास पैसों की इतनी भरमार हो जाएगी कि धीरे धीरे गिनते गिनते थक जाएंगे आप। उतना ही नहीं, कछुआ का और भी बहुत सारा रोल है। कछुआ को आप सबसे पहले, आप कछुआ अगर आप पहनते हैं तो कछुआ का जो मुंह होता है वो जब भी होगा तो अंदर की होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड नहीं होगा। आउटवर्ड रखेंगे तो आपका सारा जो धन है वो बाहर चला जाएगा, नंबर 1।
नंबर 2, कछुआ जब भी आप रखें तो अपने पहले कोई भी अपने एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे ज्योतिष्य दिखवा लें, क्योंकि शनि अगर आपके कुंडली में मार्केश है या आकारक है या सारस्वती चल रही है या कुंडली में आपको शनि का स्टोन पहनना अलाउ नहीं है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि कछुए की अंगूठी आप मत पहनें। अंदाज से मत पहन लीजिए कि किसी ने बता दिया और आप चले गए और पहन लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है ये एडवर्स इफेक्ट आ जाए। तो दोस्तों देखिए, देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन आजकल फैशन हो गया है। मैं बहुत सारे लोगों को हाथ में देखता हूँ कि कछुआ पहने रहते हैं। पहनिए, नो डाउट, बट कछुआ जब भी जन्मपत्री दिखवा लीजिए। पहनना है तो जन्मपत्री दिखवा कर पहनिए। वैसे घर में आप प्लेस कर सकते हैं। उसका मुख जो रहेगा उत्तर की तरफ होगा या पूरब की तरफ होगा। उसका पूंछ जो होगा दक्षिण की तरफ होगा या साउथ की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि जो कछुए के बारे में जो थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि सो दैट मैं आपको कुछ और नया वीडियो अगले एपिसोड में दे सकूं। धन्यवाद, मेरा प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद।